जय माँ काली सभी को। मैं हेमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ईश्वर आपकी सब बात सुनता है? क्या आपको हर चीज़ का जवाब देता है? ये जो प्रश्न है ना, ये पूरी दुनिया का है। हर एक मनुष्य का है कि हम अपने परमात्मा को सब बात बताते हैं, वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी वो देख ही क्यों रहा है, वो जवाब क्यों नहीं देता है? तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहला तो इसका आंसर है यस। हाँ, प्रभु आपकी हर बात को सुनता है और हर बात का जवाब भी आपको उसी समय पे देता है। ठीक, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो ये है कि आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मैं अंदर से अंधा हूँ, मेरी आंखें दोनों काम नहीं करती है, मैं अंधा हूँ। ठीक है, लेकिन बाहर से जब देखता है इंसान, मतलब दूसरा कोई मुझे देखे, तो मेरी आंखें एकदम नॉर्मल दिख रही है, मतलब जैसे अभी दिख रही है वैसे नॉर्मल है। पर अंदर की जो उसकी पावर है, देखने की क्षमता है, वो है उसके पास नहीं। मतलब एक्चुअल में मैं अंधा हूँ, पर दूसरों को लग रहा है कि इसकी तो नॉर्मल आंखें। ठीक है, तो इस वजह से अब जब तक देखता वही इंसान है जिसकी आंखें होती हैं, उसी प्रकार भगवान से बात वही कर सकता है जो उसके समीप होता है और अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करके उसके पास जाता है और उससे बात करता है। ठीक है, क्यों सारी दुनिया भक्तों के पास जाती है? अब एक बात बताओ, घर में सबके भगवान होते हैं, उसको कह दो समझ लो क्या कह रहा है और बात खत्म। क्यों दुनिया भक्तों के पास जाती है? क्यों सोचती कि कोई अघोरी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए तो हम उससे पूछ लें कि हमारे अंदर क्या है, हमारे बारे में क्या है, हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो भक्ति करता है, उसकी उस प्रभु की, परमात्मा की भक्ति करता है और अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करता है। सेंसेस मतलब कि वो सारे अनुभव लेता है, वो सारे इंद्रिया को एक्टिवेट करता है जो उससे कनेक्टेड है। समझे? जैसे पहली इंद्री जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो अपनी तीसरी आँख होती है, अपनी तीसरी दृष्टि, थर्ड आई। अगर इसको एक्टिवेट कर ली तो वो परमात्मा इससे, देखिए, अपना अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन से भगवान कनेक्टेड रहता है। मतलब अपनी सूक्ष्म जगत की आत्मा वो उस अवचेतन मन में ही वास करती है, अवचेतन दिमाग में, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जो उस परमात्मा के कंट्रोल में। ठीक है, अब वो जो अवचेतन मन है वो पीनल ग्लैंड से अटैच रहता है, दोनों में संबंध रहता है। अपनी तीसरी आँख से उस अवचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड से संबंध रहता है। अवचेतन मन जो दृष्टि को दिखाता है वो अपन सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है, अब अवचेतन मन सबका एक्टिवेट रहता है। ठीक है, मतलब भगवान सब में वास करता है, अवचेतन मन में ही भगवान का वास है। लेकिन क्या उस अवचेतन मन का पीनल ग्लैंड से संबंध है? क्या आपकी पीनल ग्लैंड जागृत है? नहीं। तो आपके पास वो सिग्नल कैसे आएगा? आपको पता कैसे चलेगा कि भगवान कहना क्या चाह रहा है? अपना अवचेतन, देखिए कई बार आपने नोट करी होगी, जो अंदर की आवाज़ होती है, जो अपनी आत्मा की आवाज़ होती है, वो सत्य होती है हमेशा। कि कई लोग कहते भी है कि मेरी आत्मा कह रही है कि ये काम होगा, मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। सिक्स्थ सेंस किसे कहते हैं? इसको ही तो कहते हैं सिक्स्थ सेंस। अपने मन को, अपने अवचेतन मन को ही सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, मेरे गट्स फीलिंग हो रही है कि ये काम होगा आज, और वो हो जाता है क्योंकि वो अंदर से आवाज़ आई है आपकी। ठीक है, और यही चीज़ भक्तों में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो 24 घंटे भगवान के समीप रहते हैं, उसकी भक्ति, उसके मंत्र जाप, उसकी साधनाएं, उसकी सब चीज़ करते हैं, तो इस चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने अवचेतन मन को पीनल ग्लैंड से जोड़ लेते हैं। अब उनके सपने भी सच होने लग जाते हैं, उनकी सारी फीलिंग्स भी काम करने लग जाती है। वो किसी को वचन कर दे भाई तेरा ये काम हो जाएगा, तो उसके काम भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन कंप्लीटली आपके मतलब उस मनुष्य के कंट्रोल में आ गया है। जो वो देखना चाहता है प्रभु उसको दिखाता है। जैसे अब मैं गया किसी भगत के पास, जो उसके, देखिए भगत हजार है, ठीक है, दुनिया में, लेकिन अच्छा कौन सा है वो आपको तय करना है। ठीक है, जिसकी तीसरी दृष्टि जागृत हो वही सच्चा सच्चा भगत है। तीसरी दृष्टि ऐसी जागृत नहीं होती, बहुत तप करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो वही जो कनेक्टेड है तो उसके पास जाइए, आप उससे पूछिए कि भाई मेरे ये दिक्कत क्यों हो रही है, वो तुरंत आपको अवचेतन मन से पूछ के बता देगा, मतलब अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से पूछ के बता देगा, और वो सत्य होगी बात। फिर कई लोग कोख खुलवाने जाते हैं, कई लोगों के बच्चा नहीं होता, पहले तो कारण बताया जाता है क्यों नहीं होता, बाद में वचन भी करे जाते हैं कि जा आज से तेरे फर्क पड़ जाएगा, या तेरे बच्चा हो जाएगा, या झोली भर दी जाती है, और वो हो भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो जीवा है, अपना जो ये जो सेंस है जीव का, बोलने की जो शक्ति है वो सिद्ध हो जाती है, यानी अपना विशुद्धि चक्र सिद्ध हो जाता है। जाप करने से, भक्ति करने से, जितना ज़्यादा, देखिए जाप ही सब कुछ है, मंत्र ही सब कुछ है, मंत्र के ही अधीन है देवता।
क्यों ब्राह्मणों को देवता से ऊपर पूजा जाता है? क्योंकि एक जमाना था, सतयुग था, वो टाइम था जिस टाइम पे ब्राह्मण को ही मंत्र आते थे। तो मंत्र ही ऐसी एक लैंग्वेज है जिसके अधीन है सभी देवी देवता। जैसे अपन मनुष्य, अगर अपन बोल नहीं पाए, अपन भाषा ही नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन इंडिया में हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि कोई दूसरा क्या बोल रहा है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं उठा के दूसरे देश में रख दिया जाए तो उसकी भाषा तो आनी चाहिए, ठीक है? अगर वहाँ की भाषा ही नहीं आएगी तो आप अधीन हैं, आप बात नहीं कर सकते। वैसे ही मंत्र जब तक एक मनुष्य को नहीं आते तब तक आप उस परमात्मा से बात नहीं कर सकते। वो परमात्मा भी अधीन है और आप भी अधीन हैं। लैंग्वेज मैटर्स, लैंग्वेज हर जगह मैटर करती है। बस उस परमात्मा से बात करने की लैंग्वेज जो है वो मंत्र है। जैसे अपन किसी दूसरे विदेश या देश घूमने जाते हैं, तब अपन किसी एजेंट को हायर करते हैं कि भाई तू ये जो बोले सामने वाला समझा दियो मेरे को इस बारे में बता दियो, ये क्या चीज़ है, क्या है। क्यों? क्योंकि अपन उसको क्यों कहते हैं ये बात करने के लिए? क्योंकि उसको वहाँ की भाषा आती है, वो समझ सकता है। वैसे ही अपन ब्राह्मण को ही क्यों कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए? क्योंकि उसको उस परमात्मा की भाषा आती है और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस परमात्मा तक पहुँचा सकता है। लेकिन मैटर आज के ज़माने में ये नहीं करता है कि आप ब्राह्मण ही हो तभी अनिवार्य है। आप सिर्फ अपने जाप करिए, अपनी तीसरी दृष्टि जागृत करिए। भगवान सबके हैं, ये नहीं है कोई स्पेसिफिक है कि भाई ये मेरा ही है, इस पे मेरा ही अधिकार है। नहीं, भगवान सबके हैं, पूरी दुनिया परमात्मा की है, उस परमात्मा की है, तो जात मैटर नहीं करती। ठीक, तो आप करें, अपने जाप करें, एक्टिवेट करें तीसरी दृष्टि और उसकी भाषा को समझें, उसकी सेंसेस को समझें। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यदि आपने जाप करे, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं ध्यान त्राटक और जाप आपको सब सिखाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है? आप इस कनेक्टेड रहिए, ट्यून्ड रहिए चैनल से। नई वीडियोज़ हैं उनको देखिए, समझिए, लेकिन अपना बेस तैयार करें कि अपन ये कर क्यों रहे हैं। जैसे अब मैं थर्ड आई एक्टिवेशन सिखाऊंगा सबको, तो पहले बेस तैयार कर रहा हूँ कि अपन ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक आपको समझ में नहीं आता कि हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए, कई क्या है, ज़्यादा ही भक्ति करते हैं तो भगवान संकेत पहुँचाते हैं, आपकी भक्ति बहुत अच्छी गई तो आपको अंदर ही अंदर पॉजिटिव फील होगा, मन में ऐसा होगा कि पता नहीं आज तो क्या ही अच्छा कर लिया, पता नहीं कितने ही शुद्ध हो गए आज अपन। फॉर एग्जांपल हवन करते हैं अपन, जब भी हवन करवाते हैं घर में, तब अपना मन इतना खुश हो जाता है कि पता नहीं कितना ही शुद्धिकरण हो गया होगा घर में, क्योंकि वो परमात्मा कनेक्शन पहुँचाता है आपकी तरफ, आपके अनाहता चक्र पे, आपके मन में, कि भाई मेरी तेरी बात जो तू कह रहा था वो मेरी तरफ पहुँच गई। लेकिन हाँ, मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कम से कम तू इतना तो समझ कि मेरी बात तेरे तक पहुँच गई। तो अंदर से एक प्रेरणा देता है खुश होने की, खुशी खुशी आपको महसूस होती है। ये छोटा सा एग्जाम्पल, तो देखिए आप इस खुशी को बढ़ा सकते हैं, अपने चक्र को जागृत कर सकते हैं और उस परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकते हैं। वो सच में वास करता है, हर एटम में, हर मैटर, हर कण कण में वो वास करता है। सीरियसली कह रहा हूँ, सब जगह वास करता है। उसको ढूंढो, पहचानो, उसको अपने पास लेकर आओ, पास पाओ उसको। सच में वो आपके पास ही, आपके अंदर ही है। आपका अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें प्रत्येक कण में परमात्मा है। बस उसको ढूंढो, उसको पहचानो, अपनी तीसरी दृष्टि को जोड़ के तो देखो उस मन से आपको क्या क्या दिखता है। वो सब इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, बस कनेक्ट रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप करेंगे, मेरे साथ चलिए, आपकी मैं तीसरी दृष्टि जागृत करूँगा और अपन बहुत अच्छा करेंगे और सनातन धर्म से सबको जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।